प्रेम संग बोले भरत प्रिय राम, राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय, सभापति तुलसीदास की, बोले प्रचंड महाकाली की। सुनो अब यहाँ के पवित्र माटी में वसुंधरा ममता मई करुणा मई वात्सल्य मई महतारी अपन जीवन के अद्भुत अनुभव बतैया परम सम्मान यहाँ के बुजुर्ग सियान परम श्रद्धे ये धर्म के मंचला अपन गुरुकुल भाषा में संजोग के रख दिया आदरणीय संचालक गुरुदेव परम सम्मानी नील श्री निर्णायक विद्वतजन एक मोर छोटे से आवाज ला अपन माइक्रोफोन के जरिए कोस अंचल तक पहुंचैया माइक ऑपरेटर महोदय ये भारत के भविष्य छत्तीसगढ़ के भविष्य ये धर्म के मंच के तले खेलत कूदत नाचत गावत छोटे छोटे बाल गोपाल मोर प्रचंड महाकाली जंगल यहाँ मानस परिवार ग्राम के टोला उत्तर बस्तर कांकेर की नीराय गोद लैका मंदिर हर में आप सबो संत के श्री चरण में सादर प्रणाम है नमन है स्वीकार करो स्वीकार करो।
आज देखा वे पावन ग्राम सनोद ब्रह्मलोक बराबर लागत है। आज ये पावन ग्राम में मृदंग नंगारा बाजत है। अजी नाम जेकर सरस्वती ओ हर ब्रह्मा के बेटी है, संगीत कला के देने वाली अविद्या के बेटी है। जेकर देले राग रंगीला यो कोली कसवानी है। अजी जेकर देले राग रंगीला यो कोली कसवानी है। सब ऋषि मुनि के वरदानी और देवता मन के ज्ञान। कलश में जैसे दिया बत्ती के बड़ महत्व है, पूजा करे के बेर अगरबत्ती के बड़ महत्व है। जैसे हमार भारत देश में राष्ट्रपति के बड़ महत्व है, जैसे सांझे बेरा चाय में चाय पत्ती के बड़ महत्व है। जैसे आलू और सेमी में धनिया पत्ती के बड़ महत्व है। जैसे माता मन के पैर में पैर पट्टी के बड़ महत्व है, वैसे संगीत कला में माता सरस्वती के बड़ महत्व है। आओ यात्रा करन उत्तरकांड एक सरस्वती वंदना के बाद प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। वो देवैया तोरी सरी कमला दे वो देवैया तोरी सरी कमला दे 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 गाइते हवी न के बजैया तोरी सरी कमला दे मन लगावा तोरे ध्यान लला तोरे ध्यान लला गावा तोरे ध्यान लगावा तोरे ध्यान लला गावा तोरे ध्यान बड़े बड़े देवता मन लगावा तोरे ध्यान लला वस्त्र रंगा लेने से कोई साधु नहीं होता वस्त्र रंगा लेने से कोई साधु नहीं होता हर खजाना लूटने वाला कोई डाकू नहीं होता पीतल को कंचन बनते हमने देखा है अजी मिट्टी को चंदन बनते हमने देखा है जो लूट के खाया करते थे साधुओं को ऐसे डाकुओं को सज्जन बनते हमने देखा है बड़े बड़े देवता मन लगावे तोरे ध्यान लला बड़े बड़े देवता मन लगावे तोरे ध्यान लला गाइते हैं लाज के बचैया
तोर सरगम दे तोर सरगम लागे राम लखन सिया जानकी मैंने सपनों में देखा राम लखन सिया जानकी मैंने सपनों में देखा सपनों में देखा मैंने सपनों में देखा सपनों में देखा मैंने अपनों में देखा क्या जय बोलो जी हनुमान जी मैंने सपनों में देखा राम लखन सिया गौरी के लाला तोला कैथे गौरी के लाला तोला कैथे पहली तोला मनावत हाँ सरस्वती माई तोरे भरोसा दाई राम नाम गुण गावत हाँ सुर सरिता के धानी तोला कैथे दे दे मोला ज्ञान वो भरे सभा के बीच में दाई कभू जन हो अपमान कभू जन हो अपमान दाई हो भैया हो आप सबला अवगत करवा देना उचित समझबो हमार जो गांव है केवटिन टोला उत्तर बस्तर के आदमियन और दिखत गलो हो भूंजा भूंजा बस्तर यह बरोबर बताए जरूरत नहीं हमन अपन बस्तर जिला छोड़ के नांदगांव जिला दुर्ग जिला बालोद जिला बेमेतरा जिला उड़ीसा महाराष्ट्र अन्य जिला में जब राम कथा के यात्रा में जाथन ना ओडा के मंडली वाला मला का कबे काकी गांव वाला मन तक के शुरू कर देते उधर बस्तर हमन आगे सीखे बहुत प्रयास करे ने बस्तर पीछे छूट जाए लेकिन काल अटक गिसते भगवान का समाज तक समझ नहीं आए जिया जावे तिया उत्तर बस्तर और हमार बस्तर में रखे का चीज है प्यारे छत्तीसगढ़ के चातर राजिया मन तो अपन खेत खार ला बेच के हमार बस्तर में जाए मारते छत्तीसगढ़ चातर राज के आदमी अपन 1 एकड़ खेत ला 5 लाख रुपया में बेचते और हमार बस्तर में जाके 1 लाख रुपया में 5 एकड़ खेत लेते वो 5 एकड़ खेत में ज्यादा धान होते ज्यादा पैसा कमाबो कह के फिर ऐसे नहीं होए राकेश कहेगा हमार बस्तर में पत्थरा या लकड़ी के सिवाय आई कहावत भी है भैया आइन बस्तर मरीन भूख और लकड़ी पान के अड़बड़ सूख फिर मैं कहूँ भैया हमार जीवन धन्य है कि वो बस्तर के माटी में जन्म धरे का मोर बस्तर के माटी जैसे केस काल के घाटी मोर बस्तर के माटी जैसे केस काल के घाटी घाटी में बसे हवे तेलिन सती मैया ऐसन सुघर बस्तर के हवा मोर भैया वही बस्तर में बसे हवे कांकेर के किला बस्तर में लोहा बंधे तेला कथे वैला डीला ग्राम हमर केवटिन टोला हवाए कांकेर जिला मोर बस्तर के माटी में तोर कतका करो बखान हो सुत उठ के बड़े बेहनिया तोर चरण में करो प्रणाम हो तोर दिए ये जीवन दाई तोर हरण संतान हो तोर कोरामा उपजे दाई कोदो कुटकी अवधान हो मोर बस्तर के माटी में 36 कोटि देवी देवता के धाम है आवा वैसन बस्तर ला मोर बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है आवा
आज ये पावन ग्राम सनौद में बड़ा उम्मीद लेके आए हैं। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 125 खाला प्रसाद के रूप में पाए हैं। यही प्रसंग के बारे में आप मन से करबो चर्चा और राम भजन गाए माँ नहीं ला गए कोनो खर्चा। राम भजन गाए माँ नहीं ला गए कोनो खर्चा। गिरिजा संत समागम समन लाभे कछुआ बिनु हरि कृपा न होई सो अब गावही वेद पुराण। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। उत्तर के नाम लेवे ना हमारा सन बस्तरिया मन के हालत खराब हो जाते है। एक तो जाड़ के मारे इसने हालत खराब और जतिक बेर ले गाँव माँ ना हमन को जाने ये गाँव मच्छर मन हमला का समझते करिया करिया पैरे अंत भैंसा कथे कि का एक कितना चावत है। हालत खराब हो गई। छत्तीसगढ़ के मच्छर और बस्तर के मच्छर में बड़ा अंतर होते। वो कैसे ए डहन के 100 ठन मच्छर हमला चाभी थमन कुछ नहीं होए हमला कुछ नहीं होए। और हमार बस्तर के जंगल के एक ठन मच्छर अगर छत्तीसगढ़ के चातर राज के आदमी चाप दिस नहीं 108 वाला तुरंत भर्ती करेल पड़ी मलेरिया निकल जाए। ए पावर है बस्तर के मच्छर में। जतिक बेर ले गाँव माहन ततिक बेर के देखा था 3 दिन के राम कथा मानस सत्संग समागम चला थे। धारा प्रवाह में प्रवाहित बहा थे राम कथा मानस मंदाकिनी। तिया सब जन डुबकी लगावत बैठे हो लेकिन यहाँ ऐसे डुबकत है ऐसे डुबकत है हल्ला कर कर के डुबकत है। आहन ततिक बेर के देखा थन हल्ला कर कर के डुबकत है। नदिया में डूब के दहरा और दहरा में पानी और पानी के बाद पूरा आते ना नदिया में और पूरा जब अटाथे तब मार जाते। पूरा जब अटाथे नदिया पानी अटाथे तो वहां रत्न मार जाते। का रत्न मारते रेती मारते गिट्टी बोल्डर मारते सुतई मारते मोती मारते। रामचरितमानस यथा सागर है। अब यथा सागर में आप सब गोता लगावट डुबकी लगावट बैठे हो और डुबका डुबका तो आखिरी मार जाओ कहाँ उतर जाओ उत्तरकांड में और उतरे के बाद मार जाओ और बैठे के बाद बिन लहू। रामचरितमानस में 2 पात्र है। एक परमात्मा राम जे मोती है दूसरा रावण जेहा सुतइए। मार जाओ और उतरे के बाद ओला बिल ले जेला मोती धरे के होही ते मन मोती धर लहू जेला सुतई धरे के होही ते मन सुतई धर लेहू। रामचरितमानस में मोती के उत्पत्ति सुतई से ही होना बताया है। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। उत्तरकांड में बाबा जी महाराज बताए कि प्रयास करिस भगवान राम के कथा के वर्णन ही मोरबाटा के प्रसंग में आए है। ये राम कथा के वर्णन ला काग भसुंड जी महाराज गड़ुरला बतैस। काग भसुंड जी महाराज गड़ुरला बतैस। भगवान शंकर माता पार्वती की हिनका शंकर पार्वती प्रति याज्ञवंश भरद्वाज काग भसुंड गरुड़ प्रति तुलसी संत समाज। काग भसुंड जी महाराज कौन है? चिरई कौआ। और गरुड़ जी कौन है? गरुड़ ला देखे हो? गरुड़ देखे हो? गरुड़ नहीं देखे? कौन कौन देखे? कैसे रहते गरुड़? ऐसे चोंच रहते? 24 की नहीं 24 गरुड़ चाप दी छोटा नहीं बाँचे बता तो कर ऐसे सुहासन होकर छोच रहते है। कौन है? काग भसुंड कौन है? कौआ।
गरुड़ को ने जिला भी बोल चाल के भाषा में बाज कथन प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। अवे दोनों को ने चिरई है और चिरई मनकर इतना सलाह, इतना सुम्मत, इतना प्रेम परमात्मा पर, इतना प्रेम कि भगवान राम के भक्ति के गुणगान करत है। चिरई होके यहाँ तो आदमी आदमी में सलाह नहीं है, वो चिरई मन के सलाह दे तब मैं कथो चिरई बने कि आदमी बने बता। जेमन भगवान के भजन गावत है तेमन बने कि आदमी बने। यहाँ 3 दिन ले रामायण हो नहीं, 3 दिन ले रामायण चिरई चिरई मन के सलाह और चिरई अपन भाषा में समझ के भगवान के गुण गावत है। चिरई है चिरई सन गोठिया थे चिरई समझ जाते। फिर चिरई है चिरई सन गोठिया तेल आदमी नहीं समझते आदमी चिरई का कहते तेला। बैला है बैला सन गोठिया तेला वो बैला समझ जाते। फिर बैला सन गोठियाते तेला आदमी समझते। आदमी गोठियावे तेला वो बैला समझ जही तता ऐसे कभी तो मेड़ तिर ले रेंग थे ओ ऐसे कभी कूद देते तब तोड़ लो वो बैला समझाते। फिर बैला केला ते नहीं समझाता। कुकुर ला कुदावे दूर रे कह के कुकुर भाग जाते मोला हाथ कह के, लेकिन दूठन कुकुर जब आपस में बात करते थे आदमी समझते मोला का कहते कह के का कहते कह के बता। ओकर बाद भी आदमी जब झगड़ा होते तो आदमी 6 आदमी कुकुर ऐसे कह देते बता। आदमी है आदमी चला कुकुर कह देते। मैं कथों आदमी कुकुर कहना बड़ा कुकुर के बेइज्जती कैसे। अरे कुकुर ला कुकुर कहना कुकुर के सम्मान है, लेकिन आज आदमी अगर कुकुर कहना वो कुकुर के अपमान है बता। वो समझ में नहीं करते तो कुकुर के अपमान वो चिरई है जेमन भगवान राम कथा के वर्णन करते और हमन आदमी अंतर इतना होना चाहिए कि वो पक्षी होके एक पशु होके परमात्मा के चरण कमल में इतना प्रीति है, इतना प्रेम है। हमन जीवधारी आदमी होके सोचे समझे कि हमारे में क्षमता रही के वो प्रेम नहीं कर सकन, भक्ति ला नहीं पा सकन। यह 3 दिन के रामायण कथा सुने के अवसर मिले हैं। आप सब जना हो उत्तरकांड के प्रसंग और उत्तरकांड में ऐसे हमारे में कोई पावर नहीं है जेकर उत्तर ला दे सके। राम कथा में कोई कही दे मैं कर उत्तर ला दे दूं कह के। यहाँ 3 दिन के रामायण चले और 3 दिन में अबर झन सुने हो कोई हाथ उठा बता दे हवरे हमार रामायण के उत्तर लड्डे डारबो इसको के मोर मंडली डाल 101 रुपया की नाम है। राम कथा अगाध अपार यथा सागर है जिसमें बस हम डुबकी लगा सकते। जैसे तरिया में पानी भराए रहते और फिलफिली है ऊपर ऐसे उड़ाते चारी तरिया के कि फिलफिली पानी के भीतरी नहीं कैसे नाप डालते कति गड्ढे की पता। तरिया में पानी पेग भराए रहते फिलफिली है ऊपर ऐसे उड़ाते फिलफिली ला ये पता नहीं रहा है ये तरिया के पानी कति गड्ढा है। बस मोर बुद्धि वैसे है राम कथा मानस यात्रा यथा सागर है। मोर बुद्धि है एक तितली के बराबर है, एक ऊपर में उड़ाए बर जात हो। राम कथा के सिर्फ और सिर्फ चर्चा है। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। वो चिरई मन दूठन मिलके भगवान के कथा के रसपान करते हैं और चिरई मन ले बदतर आज आदमी हो गए। आदमी न राम कथा सुहाए न रामायण सुहावत है। तोर लेत बने में कुकरी एक अथो आदमी बने कुकरी बने आदमी ले कैसे यहाँ कतरो झन कैसे करे लाए रहते। मैं बड़ रामायण में देखे कतरो झन के बहू है ओकर सास ला कैसे कहते जानव यहाँ अब्बड़ लड़का रोते ते कल उठा रामायण ढा बाजा उजा सुना लानबे कहीं का सुनो भेजे रहते हैं वो बाजा सुना भेजे रहते ता वो बेचारी आके लड़का धर के बैठते और लड़का तुलुल मुलुल करते तो कर धर के जीते बैठा नहीं रहे एक कर मारे सुनेल नहीं देवो ये तो लड़का खेला ला हसबो तो खाला सुनबे फिर लड़का तुलुल मुलुल फिर गोला धर के जीते तो तोर लेत बने कुकरी एक आकी कुकरी के 12-13 ठन पिला के ठकरा थे कुकरी के 12-13 ठन पिला
और 12-13 ठकला कुकरी ऐसे रात भर चिपक के राख डालता। अब एको ठाना निकले धरी से ऐसे धर अंदर होना कि फिर चपट तोर ले बने कुकरी वो 13-14 ठन फिलल चिपोट के राखा थे। तोर से तो एक ठन फिलल नहीं संभला थे। बता तब कुकरी बने एक आदमी बने हैं। वो राम कथा के अधिकारी है जेकन मन निर्मल है, जेकन तन निर्मल है। काक भसुंड जी महाराज गरुड़ जी ले समझाते महाराज वो राम कथा ना 1000 जन्म के जब उत्पत्ति पुण्य के प्राप्ति होते तेकर जीवन में राम कथा सुने मिलते। अहो भाग्य तोर है जे राम के कथा सुनत हस। गरुड़ जी महाराज काक भसुंड हाथ जोड़ के निवेदन करीन महाराज मोला गुरु के बरोबर मोला ज्ञान बताए राम कथा के बड़ भागे बनाए। राम कथा ला सुन के मोर अंतर आत्मा गदगद हो गए। वो परमात्मा के प्रति मोर प्रेम लाहक हो गए। गरुड़ जी काक भसुंड हाथ जोड़ के निवेदन करते और गरुड़ जी महाराज बैकुंठ के यात्रा करे। आओ यात्रा करन एक छोटे से भजन के बाद प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। रे रे लायो लीला रोई रे रे लायो लीला रे रे लाए रे ला। दाई हो संत मन के कहना है जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ताली बजाए से 3 ठन फायदा होते कहते हैं। मैं कथो सुन ले बाद में मत कहो बस्तर ले भालू वाला मन नौता बीच की नहीं सीखे कहे। ताली बजाए से पहला फायदा जे हाथ ले से आगुडान करके ताली बजाई ना ओकर आंखी कर घुनघुट्टी नहीं झुमे से टार दादा लट गाठे साख मर जो वो इसके। ताली बजाए से दूसरा फायदा जे हाथ ले से ता उठा के ताली बजाई वो आदमी जीवन में कबू भोकवा नहीं हो। ताली बजाए से तीसरा फायदा जे हाथ ले से उठा के ताली बजाई मोर महतारी वो आदमी ला जिंदगी में कबू लोकवा नहीं होए। अब विचार कर ले कौन कौन ला भोकवक मरीज बनना है, कौन कौन ला लोकवक मरीज बनना है। ये पावन ग्राम सनौद में बार बार 108 ला परेशान कर रहा है का। मैं कथो कोई कहीं के मरीज मत बनो, बस ताली बजाओ और वे सत्संग के लाभ उठाओ। है लइका वाली मन के छोड़ तालीज बजायल का हाथ रामायण वाला मन कह के ऐसे जोश में बजाए शुरू कर दे। लइका कोई बुलक के भसड़ांग ले गिर गए तो रामायण वाला के बदनाम हो सकता है। लइका वाली के छोड़ और जेकर हाथ नहीं है तेकर छोड़। जेकर दुठन हाथ है हाथ ला जोड़ और जयकारा साथ ताली बजा का। री री लो यो रे लाई रे रे लाई रे लाई री री लो यो रे लाई रे लाई रे लाई। री
रे लो यो रे लाई रे लाई रे लाई रे लो यो रे लाई रे लाई रे लाई। लाज गो आया पुरख पेन जोहर लाज गो आया पुरख पेन जोहर लाज गो आया रे लो यो रे लाई रे लाई रे लाई रे लो यो रे लाई रे लाई रे लाई रे लो यो रे लाई रे लाई रे लाई रे लो यो रे लाई रे लाई रे लाई रे लो यो रे लाई रे लाई रे लाई रे लो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। आवा पुनः अवलोकन करन बाबा जी महाराज मानस के माध्यम से का होता है कि प्रयास कृत दिया भगवान शंकर माता पार्वती ला परमात्मा राम के जो अविरल कथा है दाई जेला माता पार्वती पूछे के प्रयास करिस लेकिन भगवान शंकर नहीं बते। जब समय आथे जब वक्त आथे है संयोग जब बनते तब कहीं काम पूरा होते हैं। ले तो रामायण करवाना है कहीं कि मन सावन बादों नहीं करवा डाल रहते हो पानी गिरत रहता है कैसे पानी गिरत रहता तो वो समय नहीं आ रही से वो संयोग नहीं आ रही से है और जेकर सब ला इंतजार रही से वो राम कथा के अनुरागी बनन हमार गांव में परमात्मा राम के अविरल धारा प्रवाहित हो वो समय व्यक्त हो। आज सबके दर्शन हो संत समाज के दर्शन से हमारे सबके जीवन कृतार्थ हो गए। वैसे पार्वती भगवान शंकर ला पूछे महाराज राम के कथा बता। भगवान शंकर चुपचाप भगवान राम के नाम ला स्मरण करत बैठे। माता पार्वती पूछे लेकिन भगवान शंकर माता पार्वती ला वो कथा ला नहीं बता रही से। भगवान शंकर की इस पार्वती जब समय आई परमात्मा के कथा ला तोला खुद बता दूं वो समय बिल्कुल आ गए वो संयोग आ गए जब भगवान शंकर माता पार्वती ला कथा की इनका और गिरिजा संत समागम और समलापे कछुआन अब बिना हरि कृपा न होई सो और गावही वेद पुराण। हे पार्वती हे उमा भगवान के कथा ऐसे कथाएं जे बिरले आदमी के जीवन में उला सुनेल मिलते। हजार पुण्य के जब प्राप्ति होते जब ओकर कर्म के फल उदय होते तब वो जीव राम कथा के अनुरागी बनते राम कथा के श्रवण करते। वो अविरल कथा है वो पावन कथा है जिला ते सुना था तोरो जीवन धन्य है। ऐसे बड़े बड़े संत मन के कहना है पार्वती संत के दर्शन दुर्लभ है फोकट में नहीं मिले सत्य और संत के दर्शन कब मिलते महाराज जब हजार जन्म के पुण्य के उदय होते और जब तक परमात्मा के कृपा नहीं बरसे तब तक के संत के दर्शन होना मुश्किल है। संत के दर्शन होना मुश्किल है
जब जीवन के वो पुण्य मिलते, जब परमात्मा के कृपा हो, और जहाँ पर कृपा राम की हुई और वहां पर कृपा करे सब कोई। जब परमात्मा के कृपा होते, जब संयोग बनते, तब संत के दर्शन होते, और जेकर जीवन में संत के दर्शन हो जाए ओकर जीवन सफल हो जाते, ओकर जीवन धन्य हो जाते। माता पार्वती ला भगवान शंकर यही संत के कथा, सत्संग की कथा ला बताते। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। वो राम कथा के सुने से अनेक फायदा है आदमी के जीवन में। भगवान शंकर माता पार्वती की वो राम कथा सुने से जीव में अनेक फायदा है। वो कैसे? राम कथा ला जे जीव ध्यान लगा के सुनते, एक अक्षर भी, एक चौपाई भी, एक दोहा भी अगर वो अपन जीवन में अमल कर लेते, समझ जावे भाव सागर से होकर बेड़ा पार होना निश्चित है। असने रामायण 3 दिन के यहाँ चला थे ना, 3 दिन के रामायण चला थे ना। उसने एक ठन गांव 3 दिन के रामायण चला। राम कथा के चर्चा के दरमियान बतात हो कि वास्तव में राम कथा से आदमी के जीवन में, जीव के जीवन में कितना प्रमाण मिलते, कति फायदा मिलते है। 3 दिन के रामायण चला थे, और 3 दिन के रामायण में ठंडक समय असने दिसंबर जनवरी में लाइन से तेल चाटी मारने का रहेगा, लाइन से तेल चाटी मारने का रहा। मंडली वाला मन बैठ के कहत रहा है, जे जीव दूसरा के हित के लिए जिए, जे जीव दूसरा के हित के लिए अपन काम करे, वो परोपकार के समान दूसरा जीव कोई नहीं है। काबर पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आदमी जीते हमेशा अपन के लिए, एक बार दूसरा बार जी के देख, वो जिंदगी के मजा कुछ और है, वो जिंदगी के मजा कुछ और है। रामायण वाला मानस ने कहा थे दूसरा बार जी के देख, अरे कोई मरत रहते तेला सहयोग करके देख, कोई मरने वाला है ओकर जीवला बचा के देख, कोई मरत है तेला अस्पताल पहुंचा के देख, वो जीव है ये भवसागर से कृतार्थ हो जाते। ऐसे कह के रामायण वाला मन कहत रहा तेला तेल चाटी के लाइन है सुंदर इसका, तेल चाटी सुंदरी, और रामायण वाला मन कहा तेल चाटी सुंदरी। तब वो गांव में 2-3 दिन के बाद हाथी वाला आगे घुमाएला, हाथी वाला घुमाएला आगे, और वही गांव हाथी पड़ गए बीमार, और बीमार पड़ गए तो उड़ी जन हाथी का घुमो कर बाबा जाए मरेला, कते आदमी मरेल जाए हुआ हाथी का घुमाए। तो ढोल डॉक्टर लबल आग लानो वाले इंजेक्शन लगाओ, अड़ीक बार हाथी है भैया बड़े जानवर। तब दूसरा के हित के लिए ये जीव अगर काम करे तो कर ले परोपकारी है, संसार में कोनो नहीं है। ऐसे कई को चाटी सुने रहा है, चाटी हाथी के पीठ में एक ढेटू कर जाके बैठ के रहा चाटी, बता तेल चाटी बैठ के रहा हाथी कुपर में। गांव वाला मन सकलाइन और हाथील कथे चाटील कथे, अरे भैया ये हाथी इतना बीमार है, बुखार के मारे कहरा थे बेचारा है, और जीव ले जांगा रे कर ऊपर और चढ़ गए हत्ते हैं, ऐसे कहे चाटील कथे गांव वाला मन। हाथी की तबीयत इतना खराब है, अब ये तबीयत खराब वाले के ऊपर में तो चढ़ गए जीव ले जितना ऐसे की। तब वो हाथी का कहा है, अरे भैया रामायण वाला मन बता है जी, अरे दूसरा मरत रहते तेल बचा दी, वो कर ले बड़े भगवान संसार में और कोई नहीं है कह के है। अरे दूसरा के हित के लिए जे आदमी जीवन में काम करे, समझ जाओ परमात्मा के प्राप्ति होते कह के रामायण वाला मन के। ये हाथी बीमार है और डॉक्टर सूजी लगाने वाला है, और जब डॉक्टर हाथी सूजी लगही ते मत हड़बड़ाए कह के चपक के रखे, वैसे कहा कहते चाटी के भाव ला देते। रामचरितमानस से शिक्षा देते, ये संकेत देते कि आदमी ला भगवान के कथा ला सुन के वो सत्य के मार्ग में अडिग रहना चाहिए, और जीवन में परहित के लिए काम करना चाहिए। ये पेड़ अपन पीपल के पेड़ जन्म से लेके बड़े होते, अपन छांव में कहूँ अपने बैठे हैं,
वो दूसरा बार छांव देते ना, पानी जे बने हैं कते पानी अपने पीते, वो काकर बार हमार मन बार दूसरा के हित के लिए बने पानी। पेड़ फल थे लेकिन पेड़े खाते ओकर फल कौन खाते, हम खाते ना। वो परहित के लिए जीवा थे और परहित के लिए जे जिए, दूसरा के हित के लिए जेकर जन्म हो ओकर जीवन सफल हो जाते, ओकर जीवन कृतार्थ हो जाते। रामचरितमानस में ये भाव प्रकट करिन, हे उमा है भगवान के भजन सुने से एक फायदा है कि आदमी अपन जीवन स्वार्थ ला त्याग करके निस्वार्थ भाव से अगर संत के सेवा करे है ओकर जीवन राममय हो जाते, भक्तिमय हो जाते, संगीतमय हो जाते। और जेकर जीवन राममय हो गए, भक्तिमय हो गए, संगीतमय हो गए, ओकरे ऊपर परमात्मा के कृपा होते। तब बोला सत्य और सत्संग के प्राप्ति होते। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। ये जीवन भर के जितना कमाई है ना दाई, जीवन में आदमी जितना कमाते और जीवन भर के कमाई तराजू के एक पल्ला में रख दिया जाए, अब एक क्षण मात्र के सत्संग आप इतना बड़े महाआज्ञा करत हो, राम कथा में बैठ करके रामायण ला सुनत हो, ये कोई सत्संग से कमी नहीं है, ये कोई सत्य से कमी नहीं है। अधिक ठंड में, अधिक धूप में खाना पीना ला त्याग करके, घर द्वार ला त्याग करके, त्याग करके राम कथा बैठ के सुनना ये बहुत बड़े सत्संग है। अब ये जीवन के कमाई ला एक तराजू के पल्ला में रख दिया जाए और क्षणमात्र के सत्संग ला एक पल्ला में रख दिया जाए, तो जीवन के कमाई ला क्षणमात्र के सत्संग भारी कर देते। ये रामचरितमानस के पक्का प्रमाण है। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र। और रामायण सुने से, राम कथा सुने से आदमी के जीवन में बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। 3 दिन के रामायण चला और सब जन सुने जाए, उनकर घर के मन तक दूसरा दिन एक जनो घर बैठ के आदमी जाए, सब जन जाते वो हमार घर ले हम जाबो किसो आगे और आके कते करा वो घर रहा आदमी है बिल्कुल पाखा करल देखत रहते है, खंबा खड़े रहती कर ऐसे बैठ गए, एक सुतेल घला बन जाही और सुनेल घला बन जाही, तो एकेदारी राम और माया मिले कभी मिलने वाला नहीं है। वो घर रहा एक दिन सूत गए और संचालक जब मंडली उठाईस ना, मंडली आथे तब मंडली आथे तब संचालक कैसे कथे आथे मंच में तान आइए आइए कह के मेन गेट ले चिल्लाते मंडली वाला मारा, संचालक चिल्लाते आइए आइए कह के, वो रामायण सुनैया होतरे चलो सुनीसगा आइए आइए कह के, फिर नींद पड़ गए बेचारा के। अब वहां नींद पड़ गए, रामायण वाला मन मंच तक संचालक फिर चिल्लाई बैठिए बैठिए कह ओतरे बे झकनका के फिर चत के रामायण सुनैया, ओतरे चला फिर सुनी बैठिए बैठिए, मन मना रामायण कुरकत ले ओकर नींद पार के ता 2 घंटा ले नींद पारी सुती और रामायण वाला विदा होत रहा है, तो फिर संचालक चिल्लाई जाइए जाइए कह के ततरे बे झकनका के औ चित्तीसगा 3 ठन बात ला सुनीस का आइए आइए बैठिए बैठिए और जाइए जाइए इसके का। और तीसरा दिन के रामायण में का उकर घर के माला भेज दिस रामायण सुनेला, अपन बेचारा घर में गांव ला सुनना जान के एक जन चोर हउकरे घर निंगे जा जे खटिया में सुते रहा रामायण आधा आधा सुन के तीकरे का चोर निंगे और चोर निंगी तब ये बेचारा रामायण सुने रहे थे। सुत निंदम सपना आत रहा है, बता रामायण के बाद सुत निंदम सपना आत रहा है, चोर मोहाटी में खड़े है, ये संचालक जे बोले रहे तिहिला वो सुते रहे थे, आदमी कहा है आइए आइए ऐसे कहा है, चोरहा मोहाटी में चोरहा मोहाटी में खड़े है और वे रामायण सुनैया कहा है आइए आइए कथे चोरहा कथे। अरे बाप रे, जीवन में अतिक चोरी करे लेकिन अतिक सम्मान से मोला कोनो नहीं बोले।
चोरहा कहा है जीवन में इतना चोरी करे हो, लेकिन अधिक सम्मान से मोला कोनो नहीं बोले कि चोरहा दरवाजा ले भीतर तक आ गए, जेकर खटिया में सुते रहते कर चोरहा आ खड़े हो गए, प्रेम सम्मान से बुलाते कही के। और वो आधा रामायण सुने रहते, सुते सुते फेर का कहा है बैठिए बैठिए ऐसे चोरहा कथे। अरे बाप रे, आज तक चोरी करे मत्ती का आदर मोर कोनो नहीं करी। अरे मोहाटिल बड़ा सम्मान से बोले ईसाई है कह के, अरे आगे में कर दू घर के अंदर तो बड़ा सम्मान से बैठिए ऐसे कहा। 1 घंटा बैठारी चोरहला है सोफा में का बैठ गए। 1 घंटा आदमी सुती और सूते के बाद सुते सुते कहा थे चोरहला जाइए जाइए। चोरहा कथे धन्य है भगवान है, इतना सम्मान से बोलेस आइए आइए कह के, इतना इज्जत दिसमोला बैठिए बैठिए कह के है। और आखिरी में बड़ा सम्मान से कहा थे जाइए जाइए कह के। वो चोरहा की नियत बदल गए है, चोरी करे ला रहे हो, लेकिन आज के बाद मोर जीवन से वो अन्याय नहीं करो, जिंदगी में का करो चीज चोरी नहीं करो। मोर इरादा बदल दी से कर रामायण जीवन में ठान ली चोरा है। मेद कथो चोराओ, कस के चोराओ कथो में कस के चोराओ, लेकिन का करो पैसा कौड़ी नहीं भाई, ज्ञान ला चोराओ। और ज्ञान ला चोरी करे से ज्ञान बढ़ते। आज तक कोनो बता दे चोरहा कतरो चोरी करके 3-4 ठन हेलीकॉप्टर ले रिसोही का करते बेटा। कोनो चोरहा नहीं ले कहीं चीज, कोनो कही दे ठाल लबारी मार थसरे बस्तरिया। हमारे गांव के तो चोरी करके 2 ठन हेलीकॉप्टर ले डरिस के बता। को जो चोरी करते दाई वो चोरहच कर तो कर दी जाते। जे आदमी भक्ति करते, जे आदमी सत्य के सेवा करते, जे सत्संग करते, वो भक्ति में जीवन तर जाते। राम कथा के महत्व है, आदमी के जीवन ला मोड़ देते, आदमी के जीवन में वो भाव बदल देते। एक राम कथा की यात्रा, एक क्षण भर के सत्संग, एक चोर के जीवन में अचानक नया मोड़ आगे, इरादा बदल दी इसकी जिंदगी में मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, सत्य का साथ दूंगा, सत्संग में मन लगाऊंगा, संतों का सेवा करूंगा। बस यही चर्चा ला माता पार्वती ला भगवान शंकर समझाते। पार्वती, आदमी के जब जीवन में अनेक पुण्य के जब प्राप्ति होते जीवला है संत, तब संत के दर्शन होते, सत्संग के बोला लाभ मिलते। और लाभ कब मिलते? जब तक परमात्मा के कृपा नहीं होए, लाख उपाय कर ले, संत के दर्शन होने वाला नहीं है। जब तक प्रभु के कृपा ना हो, काकरो जीवन में संत के दर्शन होना मुश्किल है। पार्वती, और तोर जीवन तो इतना सफल है, तोर जीवन कृतज्ञ है कि राम कथा के अनुरागी बने। और वो भी मोर मुंह से सुना था भगवान शंकर माता पार्वती ला भगवान राम के अविरल कथा जिला अमृत कथा कथे, वो कथा ला सुना है माता पार्वती। भगवान शंकर ला बार बार धन्यवाद देते। महाराज राम कथा के मोला बड़ भागी बनाए, एकर बर सदा आपके आभारी हो। भगवान ला धन्यवाद करके माता पार्वती प्रणाम करे। आवा यात्रा करन एक छोटे से भजन के बाद प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र। हरि भजन सुने पर हो तो हुआ
गंगा के तीरे तीर मानस के धीरे धीरे, गंगा के तीरे तीर मानस के धीरे धीरे, आजो देवत चले आवे कहू आवे, कहू आवे हरि भजन सुने बरहु कहू आवे। बचपन हर बीते चोरे आए है जवानी, बचपन हर बीते चोरे आए है जवानी, हरि भजन गाए नहीं करे रे नदानी, हरि भजन गाए नहीं करे रे नदानी। बचपन हर बीते चोरे आए है जवानी, बचपन हर बीते चोरे आए है जवानी, हरि भजन गाए नहीं करे रे नदानी, हरि भजन। मानस के तीरे तीर गंगा के धीरे धीरे, मानस के तीरे तीर गंगा के धीरे धीरे, आजो लेवत चले आवे कहू आवे, कहू आवे हरि भजन सुने बरहु कहू आवे, कहू आवे हरि भजन सुने बरहु कहू आवे। उमर पहागे तोर माया में भटके, उमर पहागे तोर माया में भटके, राम भजन गाए नहीं माया में भटके, राम भजन गाए नहीं माया में भटके। उमर पहागे तोर माया में भटके, उमर पहागे तोर माया में भटके, राम भजन गाए नहीं माया में भटके, राम भजन गाए नहीं माया में भटके। मानस के तीरे तीर गंगा के धीरे धीरे, मानस के तीरे तीर गंगा के धीरे धीरे, आजो लेवत चले आवे कहू आवे, कहू आवे हरि भजन सुने बरहु 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 कहू आवे, कहू आवे हरि भजन सुने कहू आवे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान शंकर के मुंह से परमात्मा राम के अमृतवाणी वचन सुन करके माता पार्वती के मन गदगद हो गए, और गदगद भाव से माता पार्वती के आंख से प्रेम के आंसू बह पड़े। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। प्रेम के आंसू जीवन में सब आदमी रोते, जीवन में सब आदमी रोते, कोनो रोते माया बर, कोनो रोते धन बर, कोनो रोते बल बर, लेकिन माता पार्वती जो रोवत है वो भक्ति बर रोवत है, और जेकर आंख के आंसू भक्ति बर निकल जाए ओकर जीवन सफल हो जाते, ओकर जीवन धन्य हो जाते है। आदमी तो जीवन में कतरो रोते के रोना, हमार घर के ला एको झापड़ नहीं देवे, ऐसे कभी नहीं तेमे कत 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 रोना चमका दिखे। कई प्रकार के रोना है जीवन में,
और कोई रोवत रहते थे आदमी ला देख के हंसना भी नहीं चाहिए। कोई रोवत रहते ना वो आदमी देख के हंसना भी नहीं चाहिए। क्या किसी की लूटी हुई दौलत पर, किसी की लूटी हुई शोहरत पर, अरे किसी की लूटी हुई इज्जत पर हंसना नहीं प्यारे, यहाँ तो एक रोना है, क्योंकि एक न एक दिन ये आपके साथ भी ये हो रहा है। और रोए के कई तरीका होते, कई कला है रोए के। कैसे हमन बस्तर के आदमी कांकेर के बाजार गए, हमन कांकेर के बाजार गा और कांकेर के हमार डांडा बाजार जाते थे मन झोरा धर के नहीं जाए, मन काला धर के जाते। ऐसे बांस के 4 टोक वाला चंगोरा धर के जाते, जिला चंगोरा कहते है। और माता मन के तो निया में 3-4 महीना नी संग्रीन तान जी कर पहती करूं कर सोरो रोड शुरू हो जाता है। अरे 20 सड़क में चाहे ये पारे पार ट्रैफिक जाम हो जाए ता को जनी कतिक दिखले नी संग्रहणी ने वो दाई मन बीच बाजार में शुरू हो गए गाँव कर मन बीच बाजार में रोए के शुरू हो गए। और दोनों जन का चंगोरा उधरे, एक जना चेज भाजी ले रहा है, एक जना कांदा भाजी ले रहा है। अब ये पारे पार मराए तब बाजार में तब बड़ छेल लगर वो घूमत रहते पहला मन, अब बड़ घूमत रहते तो वो रोवैया मन कैसे पोटार के रोए, ऐसे ले ऐसे हो गए दीदी, ऐसे कई तरी रहा झुकेगा रोवत थे किप किप्पा पोटार के। एक ठन बैला है आके एक जन के चचवाजिल खात रहा है, तन एक जन रोवैया का है राधी दी बैलाल खुदा का तो तन फिर रो इस का बैलाल खुदा के फिर रे ऐसे की सवा के फिर रोई कैसे रोए ते बने राह से जोड़ी तदेवारी तिहर दिन कुमड़ चोरावस राजा। वो खत्म हो गया है ओकर आदमी हाँ तेला सुरता कर करके रोए ते बने राह से जोड़ी तदेवारी तिहर दिन कुमड़ चोरावस राजा। तोर मरे ले साग भात नोहर दास हो गए कहता भाटोक ना उधर थस खाओ ऐसे कहे चक्का नोहर दास कहीं पा रहे हो का हो ऐसे कहे हो तान फिर शुरू करे ऐसे ले ऐसे हो गए दीदी, ऐसे कहीं झीकेगा सांसला मैं के हूँ भैया इला के हूँ संतलाल। अरे दुनिया में कई प्रकार के रोई देखे हूँ बाबू, लेकिन जिंदगी में कर रोई असल पहली बार देखे हो रे। 20 मिनट तक उकर प्रतियोगिता चलिस, ओकर बाद जाके पूछे दाई रोथो तती समझ में आते ऐसे ले ऐसे हो गए दीदी, ऐसे का तती समझो, लेकिन ऐसे कहीं के ऊपर डहा झिक था एक कते अलंकार में रोथा ऐसे के हो तती मेरो रोवैया कहा है बेटा रोवत रोवत हमन थक जाए रहा था रे उतरे बे तो हमन साहस ले था नहीं सका मैं के हम बड़ा विचित्र है भैया। दुनिया में कई प्रकार का रोना है, कोई प्रकार के रोना है, कोई सुख में रोते, कोई दुख में रोते, कोई माया में रोते, लेकिन जेकर आंख के आंसू अगर भक्ति में निकल जाए ओकर जीवन सनात हो जाते, कृतार्थ हो जाते। माता पार्वती राम कथा ला सुन के भक्ति के आंख से आंसू निकल पड़े हैं। माता पार्वती ला भगवान शंकर की पार्वती और जीवन कृतार्थ हो गए, तो जीवन सफल हो गए जे राम कथा के अधिकारी बने है। यही कथा ला काग वसुंध जी महाराज गरुड़ ला समझा है कि राम के कथा में कितना ताकत है, कितना पावर है। यही कथा ला परमात्मा राम के कथा ला याज्ञवंश जी महाराज भरद्वाज ला समझाए। यही कथा ला तुलसीदास जी महाराज ये संत समाज ला समझाए। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। ये कथा ला सुनो, सुन के ला जीवन में गुनो और गुण के ला अपन अनुकरण करना है, जीवन में अमल करना है कि वास्तव में राम कथा के पावर कितना है, राम कथा के महिमा कितना है। लेकिन आदमी ला समझावत समझावत समझाने वाला थक जाए, लेकिन यह समझे भर कोई तैयार नहीं है। कतिक समझाए राम कथा के पावर कितना है, राम नाम के 2 अक्षर है और 2 अक्षर के महत्व कितना है ये भगवान शंकर माता पार्वती ले समझाते हैं। राम के नाम में वो पावर है
जे ताकत भगवान करन नहीं है, वो ताकत ओकर नाम में है। नाम के सहारा से आज तक कते पत्थर पानी में उफलते बता, पत्थर डाल के देखना पानी में, कते पत्थर पानी में उफल जाते, लेकिन वो ताकत रही से परमात्मा के नाम में। जे पत्थरा में अगर राम लिखा जाए, वो पत्थरा आज भी वो पानी में उफले पड़े हैं। वो ताकत है राम के नाम में, वो पावर है राम के नाम में। जिला आदमी जानना नहीं चाहे, जिला आदमी समझना नहीं चाहे, कतिक ले समझाए प्रयास करे। और जे जानत नहीं, जे समझत नहीं, तेल आदमी कतिक समझा रहे बता। हमारे गांव के मान, हमारे गांव ज्यादा जंगल झाड़ी है, बोर ओर के सुविधा नहीं है, गर्मी धान तो ज्यादा बोच नहीं, गोदी माटी जाते है। तो दू जान सांचा वाला मिला के हमारे गांव को मन ईटा बनाल के, हाँ महाराष्ट्र चल दिन ईटा बनायल का, महाराष्ट्र चल दिन दू जान। अब ईटा बनायल जाता, ओ डाहन साग भाजी मिली नहीं मिली दाई, जीरा भाजी जरी ऐसे कई को मन काला टोर डाल रहा है, लाखड़ी भाजी के सुखो के ओकर सुखसल टोर डाल रहा है। ऐसे मत मुरकेट के सुखो के झिल्ली भर के ले गए, तो लाखड़ी भाजी कैसे दिखी, डेटरा बरोबर दिखी नहीं है। और लगे तान बिचारी मन दोनों जन निमारा थे, दोनों सांचा वाली का, और ओकर ईटा पटका मन कहा चुगेरी नहीं, ओ डाले ठेकादार है इसका थे। और ठेकादार है तान देखी, अरे बाप रे ये क्या है, ऐसे कह के पूछी सोही ये क्या है, ता निमरैया मन के इनका थे ये लाकड़ी भाजी है सेठ, ऐसे कह कोला सेठ लग इनका थे ये लाकड़ी भाजी है सेठ। ये लाकड़ी भाजी क्या होता है, एक जन के दिमाग खराब हो, लाकड़ी भाजी नहीं जाने रोगा है, ऐसे कह हमारे छत्तीसगढ़ में सुप्रसिद्ध गाड़ी है, वो कर दिमाग खराब हो गए, लाकड़ी भाजी नहीं जाने रोग, ऐसे कह दी। तब वो सेठ कहा कहते व्हाट इज दिस रोग है, रोगा क्या होता है, भूल नहीं जाने रोगा क्या होता है। तब एक जना कहा कहती है ये लबा खाने ते नहीं समझिस का हो, ऐसे कह दोनों जन गोठिया भाजी वाली मन सेठ पूछी से रोगा क्या होता है, तो एक जन की इसका थे नहीं सेठ तोरे असन बड़े बड़े पैसा वाला ला हमारे गांव ढार रोगा कथी से वो नहीं समझे का मतलब का है। तब वो कहा कथे नहीं सेठ तोरे असन बड़े बड़े पैसा वाला मल्ला हमारे गांव ढार रोगा कथे के। तब वो ठेकेदार का कहा कथे आप लोगों के कृपा से मैं बहुत बड़े रोगा हूँ, तब जे नीच समझे, जे जानना नहीं चाहे, तेला कतिक समझाए बता, कतिक समझाए। रामचरितमानस के माध्यम से भगवान शंकर माता पार्वती समझे चिहिच राम नाम के महिमा ला, याज्ञवंश जी महाराज भरद्वाज ला समझे चिहिच राम के कथा ला, काक भसुन गरुड़ ला समझे चिहिच राम के कथा ला, और तुलसीदास जी महाराज ये श्रोता संत समाज ला समझाते यही राम के कथा ला कि वास्तव में दो अक्षर के राम नाम में कितना ताकत है और कितना पावर है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर रही पारा। गोस्वामी जी महाराज के इस एक कलयुग के आदमी मन पर एकदम सरल उपाय, पहली में तपस्या करे, त्याग करे, पूजा पाठ करे, यज्ञ करे, लेकिन ये कलयुग के बरोबर ये संसार में और कोनो युग नहीं है। जेला आदमी बिना तप करे, बिना पूजा करे, बिना मंदिर जाए, केवल नाम के महिमा के आधार से ही अपन जीवन ला सफल बना सकते, सिर्फ और सिर्फ होकर नाम के ही सहारा से एक कलयुग से भवसागर से बेड़ा पार हो सकते। ये राम के नाम में ताकत है, ये राम के नाम में पावर है, लेकिन आदमी जानना चाहे तब, समझना चाहे तब। ये ताकत है राम के नाम में। एक जन डोकरी हा, एक जन रही से, एक जन डोकरी एक झकरी से राम के नाम के ताकत, परमात्मा के नाम के महिमा बतात। एक जन रही एक झकरी, तब वो का करे
छेना थोपे बिचारी है, रोज के छेना थोपे और छेना थोपा वो भजन गाय। कैसे भजन गाय? छेना दाई मन ऐसे थोपो ना और थोपा कैसे बखान तो है बछरुल लेक देन वो भूसाल भीतरा दे वो ऐसे के क्या वो डोकरी बछरुल लेक दे भूसाल भीतरा दे नहीं कहा है, बस छेना थोपा भगवान के भजन गाय का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारा और हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारा हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारा। डोकरी छेना थोपा भगवान के भजन गाय का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के नाम लगावत छेना में ऐसे थोपे अब एक खरी रजलारी छेना ला और डोकरी गांव चोर निंगे डोकरी घा निंगी चोरा मन 4 जन गा और चोर निंगी ता न ओकर कर सोना है न चांदी है रुपया इन पैसा है तब एकर करत कहीं नहीं है जी काला ले गो ऐसे किसा ओकर मेन लीडर है कहते जब चोरी के नियत से आए हम पैसा कौड़ी नहीं है कहीं गल चोरा के ले गो तब तो हमार चोर में हमार नाम चल लीजिए तका है ये दे छेना है कि 2 बोरी छेना चल भर के लेके जाओ। छेना भर के ले गए डोकरी रोज शुरू कर दी इस गांव में काबर रोथस वो गांव पटेल सरपंच मन की का करूं बाबा। अरे जीवन भर में छेना तो पे रहे तेला चोरा के लेके चोरा मना है कसनो करके मोर छेना लान दे। गांव कोटवार का थे बड़ा विचित्र बात करता। अरे गांव भर के छेना है बैलाज गोबर के तोरो छेना ओसने को होई काओ है तोरो छेना बैलाज गोबर के होई। अरे सबके छेना में पेरोसी डारा थे तोरो छेना में पेरोसी डारा होई है तक कैसे चिन्हबो। गांव भर के छेना ला एक जगह सकलिन बर्दी मड़ान में है और बर्दी मड़ान में सकल के डोकरी की तोर छेनल ते चिन डारबे डोकरी कहते हाओ मोला विश्वास है मोर छेनल चिन्नर हूँ है। गांव मन कहते कैसे अपन छेनल चिन्ह जी गांव भर के छेना एक के बरोबर में है। डोकरी कहते हे परमात्मा अगर मोर मन में विश्वास रही तोर प्रति वो भाव अगर जागृत हो सोई मोर मन में और जरा भी आपके प्रति अगर मोर प्रेम हो ही तोर नाम ला में छेना ला थोपत अगर सच्चा मन से ले हो मोर छेना में तोर नाम छपना चाहिए मोर छेना में तोर नाम छपना चाहिए है। गांव भर के छेना ला सकिलिन और सब छेना उल्टा के देखिन वास्तविक में जति डोकरी छेना रहा है सब में श्री राम ऐसे लिखा गया सब में श्री राम लिखा गया है। गांव भर के मन कथे वास्तविक में दाई तोर भक्ति में इतना शक्ति है तोर भक्ति में इतना शक्ति है। छेनम तक राम लिखा गे डोकरी जब छेना लौटाए के प्रयास करिन गांव को मना डोकरी उतरे में प्रण कर दिस भगवान ला का। अरे वक्त पड़ी जब द्रौपदी ला लज्जा बचाए भर साड़ी के व्यवस्था करे द्रौपदी चिल्लैस का बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी और दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी। 5 पति बैठे और मोरी कोनी गति होई और ले नंद किशोर के नाम द्रौपदी रोई। महाराज तोर नाम ला जब द्रौपदी लिस 5 पति बैठे हैं द्रौपदी की इज्जत दाव में लगे ओकर वस्त्र के व्यवस्था करे। आज ये संत समाज में मोर इज्जत के सवाल है अगर तोर नाम ला सच्चा मन से ले हो तब मोर छेना में तोर नाम लिखाना चाहिए। डोकरी के लाज बचाए बर परम पिता परमात्मा राम अक्षर से डोकरी के छेना में नाम लिखा।
मोर कहे के तात्पर्य ये है दाई, जब छेनाला थोपा थोपा डोकरी नाम लिस, हर छेना में राम के नाम से अक्षर सुशोभित लिस है। हो सकते है हमार दाई मन सब जन अपन अपन का भात रांधते, खाना बना थो कि नहीं बना भाई। अगर भात ला रांधत खनी चम्मच चला थो, और चम्मच चलाए के बाद जब खाना पके के समय आते और खाना लाई से दो चार ठन दाना ला छू के देख तो उतरे बेर परमात्मा के नाम हर महतारी के मुख से निकल जाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगर चम्मच में वो दाना रथे, दाना ला छुअत खनिखर महतारी के मुख से अगर परमात्मा के नाम निकल जाए, और हो सकते वो दाना के कंकड़ में, वो दाना में, अनाज में वो परमात्मा के नाम छप जाए, और नाम के साथ आपके सहपरिवार बोला भोजन के रूप में प्रसादी ग्रहण करे। हो सकते वो जीव के कृतार्थ हो जाए, वो जीवन सफल हो जाए। ये राम के नाम में पावर है, ये राम के नाम के महिमा है। जे कथाला माता पार्वती भगवान शंकर है, भगवान शंकर माता पार्वती ने समझाते कि वो पावर है राम कथा में, वो ताकत है राम कथा में है। अरे चिरई करे ना चीव जगत में, अरे ना कोई मानुष बोले, हरी इच्छा के कृपा बिना एक पत्ता गलक नहीं डोलाए। अरे यही राम को ने तेला समझाता हूँ रे अड़ी, अरे लगन लगाए से बढ़िया मीठा थी ये राम नाम की कड़ी, ये राम नाम के कड़ी। अब यात्रा करन एक छोटे से भजन के बाद प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। भैया के बतलावे
अपने हस्त पाले बहु जगती अपने हस्त पाले देह गाले मन गाले पहली करे रहे वादा भैया करे ये दुनिया में आए पहली करे रहे वादा भैया करे दुनिया में जब जन्म धरे जब बदले अपनी दादा भैया दुनिया में जब जन्म धरे जब बदले अपनी दादा भैया कावट लगे थकाई प्रभु भजन गाई कावट लगे थकाई हरि भजन गाई चोला माटी में गाड़ी में तुरकाली काया माटी में गाड़ी में तुरकाली देह गाले देह गाले देह गाले देह गाले प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। आओ पुनः अवलोकन करन बाबा जी महाराज मानस के माध्यम से का बताए के प्रयास किया। भगवान राम के अविरल कथाला माता पार्वती ने भगवान शंकर समझाए है? बिना परमात्मा के कृपा बिना संत के दर्शन नहीं होए, सत्संग के दर्शन नहीं होए, सत्य के दर्शन नहीं होए। और जेकर जीवन में सत्य मिल गए, सत्संग मिल गए, ओकर जीवन कृतार्थ हो जाते पार्वती। ऐसे भगवान शंकर माता पार्वती ने सुना है। और किन का और कहे वो परम मन पुनित इतिहास और सुनत श्रवण छूट ही भव पास और प्रणत कल्प तरु करुणा पुंज और उपजे वो प्रीति राम पद कंजा। हे पार्वती, जेकर जीवन में हजार पुण्य के प्राप्ति के साथ हरि के कृपा बनथे, एकर से ती ओला दर्शन प्राप्त होते। एक कथा ला कई दिन तक ते पूछत रहे, लेकिन मैं नहीं बताते रहे हूँ। कारण जब समय आए है, जब संयोग बन जाए, तब वो परमात्मा के कथा कहे जाते, अवसर मिलते। ऐसे माता पार्वती भगवान शंकर माता पार्वती ला अनेक प्रकार के इतिहास के कथा किन है। इतिहास के कथा राम के कथा के वर्णन ला गोस्वामी जी महाराज
ये भावसागर में जीने वाला जीव ला समझाए के प्रयास करे कि वास्तव में संत के महत्व कितना है, सत्संग के महत्व कितना है, आदमी ला सत्य के संगत लेके कैसे चलना चाहिए। आज एक और बड़े बड़े जगह में रामायण करवाते हैं, आदमी तो इतना पेल्हा हो गए हैं, ते कतरो चिल्ला चिल्ला बता, इतना पेल्हा हो गए आदमी मन, और आदमी के पेल्हा के मारे, आदमी के घेखर होए के मारे देवी देवता मन घेखर हो गए बता। पहली आदमी ला, पहली देवता मला आदमी मन डराए, डराए कि नहीं डराए, देवता पहले आदमी मन डराए, ये देवता कह के आज आदमी नहीं समझे, आज देवता आदमी डर रहा थे, आदमी इसके अपतला देव डर रहा है, इसे कर अपतला देव डर रहा है, आदमी इतना अपत हो गए, इतना घेक्कर हो गए, इतना निडर हो गए कि देवता आदमी डर रहा थे। अब आज आदमी का थे ये देवता कर सत्यता नहीं है, अरे देवता कर आज भी सत्यता है, वो तोर मारे असत्य हो गए, वो बता, वो तोर नाम लेके असत्य हो गए। पहली के आदमी मन इतना पूजा करे देवता के, धान ला मिंजे किसान, हाँ वो सत्यता इस पहली में, धान ला मिंजे किसान हुए ना, धान बोए तब हम दे, जय भगवान मोर बने बने धान होए, धान ला लुए पहली हम दे, बने बने होए कई के लुए धान भारा बांधे बेर हम दे, कोठार में लाने तब खरही रचे बेर हम दे, और खरही मीजे खोए तब फिर हम दे, तब ऐसे झिकत झिकत निकाल के मीजे तब हम दे, और जब पेरा ला वो सा डारे तब धान ला फिर हम दे, नापे फिर हम दे, और नापे शुरू करे तो राम के नाम से शुरू करे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र। यह पुराना सियान बैठे, कोनो एक नहीं कहा है, पहली सियान मन जब धान नापे ना, एक नहीं कहा है, और राम के नाम से शुरू हुए, राम राम ऐसे एक नहीं कहा है, एक नहीं कहा है, राम का है, राम राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं कहा है कोनो किसान, 19 नहीं कहा है, क्या कहा है, उन सही ऐसे कहा है, उन सही मतलब में राम के नाम से जब शुरू करे हो वो बिल्कुल सही है इसका, उन सही ऐसे कहा, और उन सही के बाद एक कदर खंडी ऐसे कहा, एक खंडी धान एक साल ला 5 जन परिवार लपूर के बाँच जाए, वो काकर कृपा है, राम के कृपाए, जेकर नाम सुमरन करके जे कार्य शुरू करा थे, वो पूरा साल भर कूद के बाँच जाते। आज आदमी कर 5 ट्रैक्टर धान होते, खाए ब मर जिते दान नहीं पता है। तब आज कोनो पूजा करते देवी देवता के, कोनो होम जग देते कोठार में, है आदमी के मारे और देवता झूठा हो गए। कारण का है, आदमी मानना नहीं चाहे और जानना नहीं चाहे, अब आदमी के मारे देवता झूठा, और देवता दोष देवा थे, भगवान ला दोष देवा, और कई कई गांव को देवता मन गल डरपोक न हो गई। हमार गांव में साल दिवाली हुई तब हमार गांव नांगर फानते ना, छोटे छोटे बैला मन काम नहीं करे के बड़े बड़े भैंसा ले हमार गांव में काबर जंगल झाड़ी के पत्थर लकड़ी के नांगर जोतना है, हड़क ले काकरो जड़ील धरी पत्थर धर लेता, बैला मन नहीं सके के बड़े बड़े भैंसा, और भैंसा लेता अपन अपन चराते हमार डहा, और दिवारी जब बाजा बाजी तब गोवर्धन खुदाल भैंसा मारा लेगिन गा, अब अंते अंते पारा भैंसा निसंग्रे ऋण हुरहा बीच गली में हमार घर का संगर के दूर पारा चार ठन भैंसा संगर के, और 4 ठन भैंसा दे कितन फिर 4 ठन आगे 8 ठन भैंसा हो गए, और 8 ठन भैंसा जब लड़ाई मात गए 20 संसा गली में, तब भैंसा लड़ाई में कर बाबा मरे जाए हुआ है, 8 ठन भैंसा लड़ते हो कर बाबा मरे जाही, तब देवता वाला मन ऐसे ऐसे कर जावत, हमरा पता नहीं है, ऐसे देखना नहीं, आखिर मुंदे ऐसे लिट्टिंग तोड़े बाजा बाजा तुंगे, डांग वाला मन ऐसे जाते खिला बटले बाजा वाला मन देख पाई ये दादा भैंसा लड़ाते रहे, बाजा वाला मन बंद करीन बाजा ला,
वही करक सामने घर में नींगे जीव रब्बर हैं भैंसा मरना है का अठट्ठर भैंसा कर जाके हैं तुमन मरो किन बाजा वाला मन चुमुक ले बांध करें एक ठन घर में जाके नींगे डांग वाला मन ऐसे झिड़िंग करत हवन कैसे बाजा नहीं बाजे कैसे लहुट के देखे बाजा वाला गायब डांग वाला मन आगू डाल दे कि 4-8 भैंसा लड़ाते पीपर रुख में ऐसे डांग ला उधा दिस बाजा वाला मन सुधा वो डांग वाला मन गल भागा अब डांग वाला गायब बाजा वाला गायब त देवता झुपैया मन ऐसे करत कैसे बाजा नहीं बाजे रे कोमल लहुट के देखी नहीं छे डांगो वाला गायब है बाजा वाला गायब है आगू डाल देखी देवता झुपैया मन 8 ठन पैसा लड़ाते तब वो देवता झुपैया मन कहाँ भागे 25-30 जन देवता झुपत रहे तब वो मन कहाँ भागे तब वो देवता झुपैया मन कैसे करी वो पीपर रुख में ऐसे डांग मलौधा रहा है तेकरे वाले निशानी बरोबर सब देवता पीपर में चढ़ गए डांग निशानी बरोबर ऐसे धर के सब देवता पीपर में चढ़ गई 1 घंटा के बाद भैंसा की लड़ाई उड़की अब भैंसा लड़ाई उड़ के तब धीर लगा बाजा वाला माने देखिए भगा के काटे भैंसा माने के तब वो बाजा वाला शुरू करी डफरा का लफड़ा का है डफरा का लफड़ा शुरू तब बाजा कई को डांग वाला मन निकलिन अब डांग वाला मन निकलिन तहने पूछते औ देवता झुपैया मन कहाँ रे वही कर जा पीपर रुक कर पूछिन हमन बाजा वाला मन आगे डांग वाला मन आगे ता देवता झुपैया मन कहाँ रे तब चिल्लाइनगा कहाँ हो महाराज ऐसे कह के तो वो देवता झुपैया मन का कहा है आहा दे हमन पीपरी रुक में चढ़े यार रे से हो कैसे कहे तब मैं कथो चलो मन हतो आदमी सुन में रही ने बाजा वाला मन और डांग वाला मन आदमी सुन में रही ने तब ओमला तो देवता यारी से ओमला का डर रही सो यही का डर नहीं पर नहीं से पता ओमन तो आदमी सुन में अपन जीव डर में गल भाग रही तो ओमन तो देवता सुन में रही ओमला का डर पर आज आदमी के मानवता के कारण माने में फर्क है माने में मान संगी नहीं तो अपमान है आज आदमी के माने और ना मानने के कारण देवी देवता के अस्तित्व घट गए है जेकर से आज ओकर शक्ति अपहरण हो गए है जेकर से ओकर कोनो कार्य पूर्ण नहीं हो पाते तेकरे बर वो देवी देवता 88,000 देवी देवता मन रामचरितमानस में ब्रह्मा ला निवेदन करी महाराज हमार ताकत खत्म हो गए काकर नाव लेके रावण का नाव लेके ताकत खत्म हो गए अब हमन कुछ नहीं कर सकन तब हमार जीव के कल्याण बर इस संसार में परमात्मा के अवतार होना जरूरी है 88,000 देवी देवता मन निवेदन करें तब ब्रह्मा जी भगवान क्षीर सागर में ले जाकर सब स्तुति करें तब परमात्मा राम के वो समय वो संयोग बने है तब इस संसार में त्रेता युग में परमात्मा राम के अवतार हो नाना प्रकार के मनुष्य लीला करके इस संसार के भार ला हरण करे जब नहीं सके तब चिल्लाते आए तो आदमी अपन अस्तित्व ला घटाए के कारण आदमी आज इतना गिर गए हन कि हम देवी देवता के अस्तित्व ला तक खत्म कर देन जेकर से वो शक्तिहीन हो गए है आज वो शक्ति ला लाना जरूरी है का के माध्यम से वो राम कथा के माध्यम से और राम कथा के माध्यम से हर जीव ला ये सुनना है हर व्यक्ति ला सुनना है कि हमार परम कर्तव्य का होते हैं हमन अपन पूजनी देवी देवता के पूजा पाठ करन परमात्मा के चरण कमल में हमन सेवा करन आओ देवता मन गला इतना जे मानने वाला लव सतही नहीं माने तेला नहीं सताए मानने वाला सताई वो कैसे हमार गांव में बड़े जना नवा मंदिर बने आदिवासी गांव है अब मंदिर बने तो एक जना तुम्हार भगवान नहीं मानो कहीं किसु धर्म हम चल दिसो यीशु धर्म आदिवासी आदमी यीशु धर्म जाबे तो ये ढाक के कौन कहीं बता तो चिकरी कलाई यीशु धर्म जाबे कहाँ चली तब बड़े बड़े देवता हमार बस्तर में देवता हावे बड़े भारी भारी अरे वहाँ पूछते बोकरा बदिया खाते थारी थारी ऐसे देवी देवता तजे आदमी हम मंदिर में सुते ना तेला सपना आए कथे तोर भाई समझा
अंतिम हजार थे इसी का पता है जे ओला माने दिया बारे तेला सपना आए तोर भाई समझा तो देवता तोर सत्य है ओला नहीं सपना देती है वो आदमी जे मानते तिहिल कथे कि वास्तव में रास्ता में चल वो मार्ग गलत है एला समझा कोनो ना कोनो माध्यम बने इस परमात्मा राम बाबा तुलसीदास जी महाराज ला कि वास्तव में एक कलयुग में आदमी जब अपन मार्ग ला भटक जाए रास्ता ला भटक जाए तो कहीं ना कहीं से राम कथा के माध्यम से होकर जीवन में मार्गदर्शक बन और राम कथा ला सुने अपन जीवन में गुने और गुण को अमल करके एक कलयुग के जीवन में सार्थक जीवन जिए हैं। एक कारण बाबा जी महाराज के कथा ला अनेकों मंच के माध्यम से अनेकों मंडली आके समझाए के प्रयास करते कि जीवन में अनमोल कथा है राम कथा सुने से ये मन में विकार रूपी जो पक्षी है कुकरी ला कुदाबे ता बकरी में रहते काग झरवत पड़ते बता है सो ऐसे कभी इतनी भाग गई तो कर बार ऐसे काग जरूरत पड़ते हट हट ऐसे कभी तब भागते हैं तैसे कुकरील कुदाए बार ऐसे ताली के जरूरत पड़ते ये मन में विकार रूपी जो पंछी बैठे हैं ओला बगायर बहारी नाम के जरूरत पड़ते है एक बार संत समाज से निवेदन पकवान के परम कथा है वो विकार रूपी पंछी ला भगा करके यह सत्य के अभाव जगाते और जेकर जीवन में सत्य जागृत हो गए बोला सत्संग के लाभ मिलते और जेकर जीवन में सत्संग मिल जाए बोला परमात्मा के दर्शन हो जाते ये राम कथा के माध्यम से बाबा तुलसी के संदेश है आओ यात्रा करन एक छोटे से भजन के बाद प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। आओ पीला बत्ती के संकेत मिले हैं मर्यादा के मंच है आम के पाका सुहाथे लिमुआ के पाका सुहाथे मनखे ला मनखे के पाका निसुहाए ये मंच पर हमन पाक गिन भिया दुनिया में कई प्रकार के पति है कोई करोड़पति है कोई उद्योगपति है कोई लखपति है होना सबके एक एक गति है 5 मिनट के शेष टाइम है कावर की जल के हमर पीला बत्ती है आओ हमन बस्तर अंचल के आदमी हमन अपन क्षेत्रीय भजन लेके चलथन तत्पश्चात ये मन से सादर विदाई प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। चिंगिरी चूंदी उल्टा खोपा फूल खोचिलो आसे हम जो बस्तर लग काय करवाए दादा आया मंचो छोट छोट चिंगरी चुंदिया से बुबा मन काय करवाए मांदरे धरुआए अट्टार बाट लिटिंग टोड़ेंग जाऊं रे उन्हीं लोग के भजन चो राम कथा के सांगे से जित्रो पीला जिला बैठुआए ताली बजाऊआए अवे सत्संग के लाभ उठाऊआए। सिंगिरी चूंदी उल्टा खोपा फूली खोचिलो आसी सिंगिरी चूंदी उल्टा खोपा फूली खोचिलो आसी बस तेरे चोरूप सुंदर चांद मानवा बस तेरे चोरूप सुंदर चांद मानवा चोरूप सुंदर चांद मानवा चोरूप सुंदर चांद मानवा
रूप सुंदर चांद माधो करे तू रूप सुंदर चांद माधो प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान गाई प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की बस्तर मुझो काय सुंदर माटी दे बस्तर मुझो काय सुंदर माटी गोलाई बाटे चतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी गोलाई बाटे चतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी खल 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 बहत जाए आया इंद्रवती काय सुंदर बहत जाए आया इंद्रवती दे बस्तर मुझको काय सुंदर माटी दे बस्तर मुझको काय सुंदर माटी दे बस्तर मुझको काय तुरंत कर कुतुर कुतुम कर फूल पहाड़े हंगावाड़ा घूमर सुंदर आदिवासी बुझमाड़ चलो हम जानत नहीं लाटा फांदा करे कुचर गोड़ कोड़ तोर मारिया मुड़िया हल बकड़वा जाती गोड़ कोड़ तोर मारिया मुड़िया हल बकड़वा जाती कलर मलर राउत कांडा सेवन मिटनो मात दे बस्तर मुझको काय सुंदर दे बस्तर मुझको काय सुंदर
दे दे। गोलाई बाटे चतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, गोलाई बाटे चतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, खल 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 बहत जाए आया इंद्रवती, काय सुंदर बहत जाए आया इंद्रवती, दे दे बस्तर मचो काय सुंदर माटी, दे दे बस्तर मचो काय सुंदर माटी, दे दे। रुकमणी माटी तिहार में वो भीमा जतरा, आमाया मुझे यारी गुमचनुआ दसरा, लक्ष्मी जाकर धन खुले चैत परम माई, संत सारी शीतला माई माई तेली सती, मादरी मोहरी चुटकुल्ले कुटुंब भजन बाटे, मादरी मोहरी चुटकुल्ले कुटुंब भजन बाटे, ले जा ला राउत नाचा गोते धरुण माटी, दे दे बस्तर मोचो खाए सुंदर माटी, दे दे बस्तर मोचो खाए सुंदर माटी, दे दे बस्तर मोचो खाए। गोलाई भाटे चतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, गोलाई भाटे चतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, खल 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 बहत जाए आया इंद्रवती, काय सुंदर बहत जाए आया इंद्रवती, दे बस्तर मचो खाए सुंदर माटी, दे बस्तर मचो खाए, दे बस्तर मचो खाए सुंदर माटी, 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 दे बस्तर मचो खाए, दे बस्तर मचो खाए, दे बस्तर मचो खाए, दे बस्तर मचो खाए। बोल बस्तर हिंदाई की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती, उतारूं मैं राघव तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार लो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार लो भगवान, दर्द की दवा बस तुम्हारे पास है, दर्द की दवा बस तुम्हारे पास है, मांग मैं तो जिंदगी की भी तो भगवान, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती, उतारूं मैं राघव तेरी आरती।
गावत वेद पुराण अष्टदश भयो शास्त्र सब कंदन मुनि जन धन संतन को करवत सारे अंत सामत सब गावत संतत शांभु भवानी हरिभर संभव मुनिये याद याद कवि पाज बखान काद सुंदर करुरति कलिमल हरण सैरस कीर्ति सुपद सिंगार मुख भुपति कलन रोग भव मोरी अमीति सात मात सब विधि करुण करो कष्ट है रो जान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार लो भगवन करुण करो कष्ट है रो जान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार लो भगवन दर्द की दवा बस तुम्हारे पास है दर्द की दवा बस तुम्हारे पास है मांगो मैं तो जिंदगी की भीख हो भगवान मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा घाव तेरी आरती उतारो मेरा घाव तेरी आरती उतारो मेरा घाव तेरी आरती कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। विषय जन होत है सुनहु वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण ओ रामा सदा करो कल्याण जय जय राजा राम के जय लक्ष्मण बलवान जय जय कपि कहत चले हनुमान ओ रामा कहत चले एक घड़िया दो घड़ी दुनिया दो दिया तुलसी चढ़ता राम के कटे कोट अपराध ओ रामा कटे कोट अपराध बाजा बाजेगा घरे भरद्वाज मुनिया देवता सब आसंग गए शंभु गए कैलाश ओ रामा शंभु गए कैलाश तीरथ पावक पवन सुत रहु मोरिया जा
सर्जने सुनहु माझी कला कहे सुने सो भो करे जा पर राम कहाय ओ रामा जा पर राम जो जन जहाँ से आए हो कथा सुने ओ मन तो अपने धाम को विदा हो तो हर ओ रामा विदा हो तो कोई बात मत भूलना तो चाहो कल्याण एक तो अपने